कहानी शुरू होती है अकीरा नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट से जो अपने फोन में गेम खेलते हुए स्कूल जा रहा होता है। पर अचानक से रास्ते में एक वैन रुकती है जिसके अंदर से पट्टियों में बंधा एक बंदा निकलता है जो सीधा अकीरा पर हमला करने लगता है। पर अकीरा अपनी जान बचाते हुए साइकिल चलाते हुए उसे दूर भागने की कोशिश करता है। पर पट्टियों में बंधा वो इंसान भी अकीरा का पीछा करने लगता है। तो अकीरा अपनी जान बचाने के लिए कैसे न कैसे कर एक सुनसान बिल्डिंग में जाकर उस पट्टी वाले बंदे के लिए ट्रैप सेट करता है। पर जब वो पट्टी वाला बंदा बिल्डिंग में आता है तो सीढ़ियों से चढ़ने के बजाय वो सीधा ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक की छलांग लगाता है। पर फिर भी कैसे न कैसे कर अकीरा उसे अपने ट्रैप में सेट कर लेता है और उसके ऊपर बहुत सारा मलबा गिरा देता है। पर इतना सारा मलबा गिरने के बाद भी उस पट्टियों वाले बंदे को कुछ नहीं होता, जो देखकर अकीरा डरने की एक्टिंग करता है और सीधा बिल्डिंग की छत पर चला जाता है। जो देख पट्टियों वाला बंदा भी सीधा बिल्डिंग की छत की ओर छलांग लगाता है। पर जैसे ही वो अकीरा के पास आता है तो अकीरा एक नुकीले से पाइप से उसकी छाती में गाड़ देता है, जिससे उस पट्टी वाले बंदे की मौत हो जाती है और अकीरा रिलैक्स हो जाता है। पर उतने में ही पीछे से एक सूट बूट पहन के बंदी आती है जो अकीरा को शूट कर देती है, जिसके कारण अकीरा का एक हाथ और उसके पेट का कुछ हिस्सा एकदम वेपराइज सा हो जाता है, मतलब गायब सा हो जाता है और अकीरा की लाश बिल्डिंग की छत पर पड़ जाती है। जिसके बाद जब अकीरा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है कुछ और लोगों के साथ में, और उसका हाथ और उसका पेट अब पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर वो सूट बूट वाली बंदी स्टेज पर आती है और अपना नाम मियोन बताती है और कहती है कि रूम में मौजूद सभी लोगों का नाम नेशनल रजिस्ट्री से रिमूव कर दिया गया है, जिसका मतलब बाहर के लोगों के लिए अब तुम सब लोग मर चुके हो। और उतने में ही एक बंदा स्टेज पर आकर मियोन को बीच में रोकने की कोशिश करता है। तो मियोन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने एक हाथ को कैनन में कन्वर्ट कर उस बंदे को शूट कर उसे मार देती है। और मियोन बताती है कि रूम में मौजूद तुम सभी लोगों को भी ऐसी ही कुछ पावर्स मिलेगी, क्योंकि इन पावर्स को टेस्ट करने के लिए ही तुम सभी को यहाँ पर किडनैप किया गया है। जब भी तुम सभी की हथकड़ियां खुलकर ग्रीन होगी तो तुम भी अपनी पावर्स को यूज कर पाओगे, और पहले राउंड के अंदर तुम सभी को उन पावर्स को यूज कर आपस में एक दूसरे से फाइट करनी होगी। पर फर्स्ट राउंड स्टार्ट होने से पहले तुम सभी अपने अपने रूम में जाकर आराम कर सकते हो, और तुम्हारे रूम में एक लेटर भी होगा जिसमें तुम्हारी पावर्स के बारे में लिखा होगा, ताकि तुम फाइट से पहले अपनी पावर्स की प्रैक्टिस कर पाओ। और सभी लोग अपने अपने रूम में जाकर लेटर्स को पढ़कर अपनी पावर्स को टेस्ट करने लगते हैं। पर जब अकेला अपने रूम में पढ़े लेटर को पढ़ता है तो उसके चेहरे का रंग उतर जाता है, जिसके बाद में फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और अकीरा का अपोनेंट होता है किरिसाकी नाम का एक हाई स्कूल का उठाई गिरा, जो मैच स्टार्ट होते ही एक डंडी को प्रॉपर तलवार में बदलकर अकीरा पर हमला करने लगता है। और अकीरा कैसे न कैसे कर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, पर किरिसाकी उसके और अकीरा के बीच में आने वाली हर एक चीज को दो टुकड़ों में काट देता है। और अकीरा अपनी जान बचाने के लिए साइंस लैब में जाकर छुप जाता है, जहां घमंड में चोर किरिसाकी उसका पीछा करते हुए आ जाता है और उसे बाहर निकालने के लिए उसे फट्टू और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि मुझे पता है फट्टू, तेरे पास एक बहुत ही नॉर्मल सी और बहुत ही यूजलेस पावर है जो लड़ाई में किसी काम की नहीं। जो सुनने के बाद में अकीरा बाहर आता और बोलता है कि मेरी पावर कमजोर या फिर यूजलेस नहीं, बल्कि इतनी पावर है कि बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा, और यहां तक कि तूने उस पावर को पहले भी देख रखा है। पर किरिसाकी उस पर ध्यान नहीं देता और अकीरा पर हमला करता है। पर हमला करते हुए उसके मन में आता है कि कहीं इसके पास मियोन के कैनन वाली पावर तो नहीं, और उतने में ही अकीरा अपने हाथ को मियोन की तरह कैनन में कन्वर्ट कर उस पर शूट करता है, जिसकी वजह से किरिसाकी दूर जाके गिरता है। और उस कैनन की पावर को देखने के बाद में किरिसाकी अकीरा के सामने हार मांग लेता है। जो देख सर्वेलेंस रूम में बैठी मियोन अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि इसीलिए ये बंदा मेरा फेवरेट है। पर सेक्रेटरी बोलती है कि अगर सही में अकीरा के पास कैनन की पावर थी तो उसने मैच स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया। जिसके जवाब में मियोन कहती है कि तू भी उस बेवकूफ की तरह बेवकूफी मत कर। अकीरा के पास कोई कैनन की पावर नहीं है, बल्कि उसकी असली पावर है जो भी दूसरा बंदा सोचता है वो उसकी पावर बन जाती है। और इसीलिए अकीरा ने स्टार्टिंग में इतना सारा टाइम वेस्ट करा, और जब किरिसाकी थक चुका था तो उसने ऐसी सिचुएशन बना दी कि उसे लगा कि अकीरा के पास कैनन वाली पावर है, और इस तरह अकीरा ने पूरी सिचुएशन को अपने फेवर में कर ये मैच जीत लिया।
और दूसरी ओर अकीरा अपना मैच जीतने के बाद में अपनी रूम की ओर जा रहा होता है और उतने में उसके पास से यूरी नाम के एक बंदी गुजरती है जो नेक्स्ट राउंड में लड़ने वाली थी और कहानी उसके पास में जाती है। यूरी एक बहुत ही नॉर्मल सी लड़की थी और एक दिन वो रास्ते में पिट रहे एक बंदे की हेल्प कर देती है, जिसके बाद से वो बंदा हर जगह उसे स्टॉक करने लगता है। और इतना ही कम नहीं था, जब यूरी अपने घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम अपने नए बॉयफ्रेंड को लेकर घर आई होती है और उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड की भी एक छोटी बेटी होती है जिसका ध्यान यूरी को रखना पड़ जाता है। स्टार्टिंग में तो यूरी को वो बच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर जैसे जैसे वो उसके साथ समय बिताती है तो यूरी को भी उस बच्ची से प्यार सा हो जाता है और फिर रोज उसका ध्यान रखने लग जाती है और डिसाइड करती है कि वो उस बच्ची को भी अपने साथ लेके जाएगी जब वो यहाँ से भागेगी। पर एक दिन शाम को जब यूरी अपने घर जा रही होती है तो उसकी नजर उसी बंदे पर जाती है जो उसे स्टॉक किया करता था। वो एक बिल्डिंग पर चढ़कर सुसाइड करने वाला होता है, पर यूरी तुरंत उस बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बंदा यूरी को ही साथ में लेकर उस बिल्डिंग से कूद जाता है और कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ अकीरा के बाद में अब नेक्स्ट मैच यूरी का होता है और उसका अपोनेंट एक बूढ़ा ठरकी होता है जो लड़की को हरास किया करता था और उसकी पावर होती है केवल सूंघ के ही किसी लड़की की कंडीशन बता देना कि वो वर्जिन है या फिर नहीं, और वो दिखने में फिजिकली भी काफी स्ट्रांग होता है। और मैच स्टार्ट होते ही वो नंगा होकर सीधा यूरी को अपने हाथों में दबोच कर उसे सूंघने लगता है, पर यूरी भी अपनी पावर्स को यूज कर उस ठरकी के एक हाथ का कचुम्बर बनाकर उसकी ग्रिप से छोड़ जाती है और अपनी पावर्स को यूज कर उस ठरकी की धुलाई कर उस मैच को जीत जाती है। जिसके बाद में एक ब्लैक सूट में एक बंदा आता है जो अकीरा को उसके रूम से ले जाकर एक दूसरे रूम में लेके जाता है जहाँ पे उसके अलावा 4 और बंदे होते हैं। और उतने में ही मियोन एक अनाउंसमेंट करती है कि अब नेक्स्ट राउंड टीम बैटल होने वाली है, जिसके बाद में वो पांचों के पांचों अपना अपना नाम बताते हैं और अपनी अपनी पावर्स के बारे में बताते हैं ताकि नेक्स्ट राउंड में होने वाली टीम बैटल के अंदर उनकी बॉन्डिंग अच्छी हो सके। तो इस बंदे का नाम सावाटारी होता है जिसकी पावर होती है बटन को रूप में बदल देना, जो काफी हद तक यूजलेस होती है। और इस बंदी का नाम होता है यूरी जिसकी पावर होती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। और इस बंदे का नाम होता है किरिसाकी जिसकी पावर होती है किसी भी डंडी को तलवार में बदलने की। और इस पहलवान का नाम होता है कुमागिरी और इसकी पावर होती है कि 2 सेकंड तक इनविंसिबल बन सकता है, मतलब इसको कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता केवल 2 सेकंड के लिए। और सभी के अपनी पावर्स बताने के बाद में जब अकीरा की बारी आती है तो वो अपनी असली पावर नहीं बताता, जो कि होती है जो भी दूसरा बंदा सोचता है कि उसकी पावर है वो उसकी पावर हो जाती है, बल्कि उसकी जगह वो बताता है अपनी पावर एक हैंड कैनन, क्योंकि वो किसी पर भी भरोसा नहीं करता था। और ये सभी इंट्रोडक्शन होने के बाद में सेकंड राउंड स्टार्ट होता है जिसमें हमें पता चलता है कि जो सेकंड राउंड है उसमें कोई टिपिकल टीम बैटल नहीं होने वाली है, मतलब सभी मिलकर एक साथ नहीं लड़ने वाले, बल्कि दोनों टीमों से एक एक बंदा सामने आएगा और उनकी 1-on-1 फाइट होगी। तो इसका मतलब जो भी उन्होंने अपनी पावर्स रिवील करी और जो टीम बॉन्डिंग करी वो किसी काम की नहीं थी। और फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है रिन और सावाटारी के बीच और मैच स्टार्ट होते ही रिन सावाटारी को गिव अप करने के लिए बोलती है, पर सावाटारी मना कर देता है और ब्लफ करते हुए कहता है कि रिन मेरी पावर्स बहुत ही खतरनाक है, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता, तो क्यों ना हम दोनों ही टॉस कर ले, जिसमें जो भी टॉस जीत जाएगा वो ये राउंड जीत जाएगा। जिसके लिए रिन मान जाती है, पर जैसे ही सावाटारी टॉस करने के लिए कॉइन को उछालता है तो उतने में ही रिन अचानक से अपनी पावर्स को यूज कर सावाटारी के शरीर में से नुकीली सी पत्थर से कुछ भाटे से निकाल देती है, जिससे उसी समय सावाटारी की मौत हो जाती है और फर्स्ट राउंड रिन जीत जाती है। जिसके बाद सेकंड राउंड रिंगो और शिन के बीच में स्टार्ट होता है, पर मैच के स्टार्ट होते ही रिंगो हार मान लेती है क्योंकि उसकी पावर्स होती है कि वो दूसरों की पावर को जानकर उसे कॉपी कर सके, और क्योंकि शिन की पावर होती है केवल 2 ही सेकंड के लिए इनविंसिबल बनना, तो शिंगो किसी भी तरह से उसकी पावर्स को यूज नहीं कर सकती थी। और हार मारने के बाद में जब वो अपनी टीम कॉर्नर में जाती है तो रिन उसकी गर्दन पकड़कर उसे इतनी जल्दी हार मान लेने के लिए सजा देने लगती है, पर उतने में ही शकुनियन रिन को पकड़ती है और उसे समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पावर से नेक्स्ट राउंड बहुत ही आराम से जीत जाऊंगी। और फिर थर्ड राउंड स्टार्ट होता है शकुनियन और किरिसाकी के बीच में, जिसमें शकुनियन मैच स्टार्ट होते ही किरिसाकी की ओर गुलेल से कुछ पत्थर फेंकती है और जैसे ही वो किरिसाकी के पास में पहुंचते हैं तो वो भाटे बहुत ही बड़े हो जाते हैं, पर किरिसाकी भी किसी से कम नहीं होता और जैसे ही वो पत्थर बड़े होते हैं तो किरिसाकी अपनी पावर का यूज कर तलवार बनाकर उन भाटों को बहुत ही आसानी से काट देता है।
क्योंकि उसकी पावर केवल तलवार बनाना ही नहीं होता है, उसकी पावर होती है ऐसी तलवार बनाना जो किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से काट सकती है। जिसके बाद शकुनियन किरीसाकी के ऊपर और भी बहुत सारे बांटे फेंकने लगती है, पर किरीसाकी उन सभी बांटों को इजीली अपनी तलवार से काट देता है और उस पर हमला करने लगता है। और हमला करते करते किरीसाकी शकुनियन को नीचे जमीन पर गिरा देता है और वो लगभग जीत ही चुका होता है, पर उतने में ही किरीसाकी उसे भाषण देने लगता है, फालतू का ज्ञान देने लगता है। और उतने में ही शकुनियन एक मार्बल को उसके पैरों के नीचे ले जाकर अचानक से बड़ा कर देती है, जिसके कारण किरीसाकी हार जाता है और शकुनियन थर्ड राउंड जीत जाती है। और फिर फोर्थ मैच स्टार्ट होता है कोजी और अकीरा के बीच में। पर मैच स्टार्ट होते ही अकीरा अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक्टिवेट नहीं कर पाता क्योंकि उसकी एक्चुअल पावर होती है जो भी सामने वाले बंदे को लगे वो उसकी पावर हो जाती है। तो वो सीधा किरीसाकी की ओर जाता है, उसे हारने के लिए धमकाने की एक्टिंग करता है और उसके ऊपर अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। और उस समय उसका हैंड कैनन एक्टिवेट हो भी जाता है क्योंकि किरीसाकी को लगता था कि अकीरा की पावर है हैंड कैनन, और वो अपना हैंड कैनन एक्टिवेट करने के बाद में अकीरा किरीसाकी के पास में शूट कर देता है, जो देखने के बाद में रूम में मौजूद सभी लोगों को लगता है कि अकीरा की पावर है हैंड कैनन। जिसके बाद वो इजीली अपने अपोनेंट के सामने भी हैंड कैनन को यूज कर पाता है। पर वो जब अकीरा हमला करता है कोजी के ऊपर तो कोजी बहुत ही इजीली बच जाता है ग्राउंड को टच कर कर, क्योंकि उसकी पावर्स होती है ग्राउंड पे टच कर कर किसी भी पावर को नलिफाई मतलब खत्म कर देना। पर अकीरा ये बात नोटिस कर लेता है कि कोजी को अपनी पावर यूज करने के लिए ग्राउंड को टच करना होगा। तो अकीरा अपना जूता निकाल कर कोजी के ऊपर मारता है, जिसके कारण उसका हाथ ग्राउंड से हट जाता है और अकीरा सीधा उसके पीछे आ जाता है और अपना हैंड कैनन एक्टिवेट कर कर उसके सर पर तान लेता है, जिसके कारण कोजी हार मान लेता है और अकीरा फोर्थ मैच जीत जाता है। और अब तक दोनों ही टीम्स ने 2-2 मैच जीते थे, जिसका मतलब जो भी टीम फिफ्थ मैच जीतेगी वो टीम इस राउंड को जीत जाएगी। जिसके बाद में फिफ्थ मैच स्टार्ट होता है यूरी और ओगी के बीच में। और ओगी ये वही बंदा होता है जो यहाँ आने से पहले यूरी को स्टॉक किया करता था और उसकी पावर होती है किसी भी अटैक को एब्जॉर्ब कर लेना। पर ओगी की शक्ल देखते ही यूरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके ही कारण वो उस बिल्डिंग से नीचे गिरी थी और उसके बाद में वो इस जगह पे आके फंस चुकी थी। तो वो मैच स्टार्ट होते ही यूरी अपनी पूरी ताकत लगाकर ओगी को इतना बुरा पंच मारती है कि वो सीधा दीवार पर जाकर चिपक जाता है और फिफ्थ राउंड यूरी जीत जाती है। जिसके कारण सेकेंड राउंड की विनर होती है अकीरा और उसकी टीम। और सेकेंड राउंड के खत्म होते ही मियोन सभी लोगों को एक रूम में ले जाती है, लूजिंग टीम को पनिशमेंट देने के लिए और विनिंग टीम को प्राइज देने के लिए। पर रूम में जाते वक्त अकीरा को लगता है कि पनिशमेंट बहुत ही खतरनाक होने वाली है, जैसे कि लूजिंग टीम की जान वगैरह जाने वाली है। पर रूम में जाते ही पता चलता है कि लूजिंग टीम की पनिशमेंट होती है उन्हें बड़ी ड्रेस पहनकर विनिंग टीम को सर्व करना होता है। जो बात अकीरा को बिल्कुल भी नहीं पचती, पर वो किसी से कुछ नहीं कहता और सिंपली अपना खाना खाता है। और डिनर ओवर होने के बाद में थर्ड राउंड के लिए दोनों टीम्स को अलग अलग रास्तों से ले जाया जाता है और आगे जाकर सभी टीम मेंबर्स को अलग अलग रास्तों पर जाना पड़ता है। और अकीरा एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे उसे एक फोन मिलता है। फोन उठाने के बाद में स्पीकर से आवाज आती है कि राउंड 3 के लिए उन सभी की हथकड़ियां अनलॉक रहेगी, जिसका मतलब वो अपनी पावर्स को यूज कर पाए के। और उतनी में ही उस रूम का दरवाजा खुलता है, जिससे बाहर निकलने के बाद में देखता है अकीरा कि चारों ओर केवल जंगल ही जंगल होता है। और उतने में ही अनाउंसमेंट होती है कि आधे घंटे के अंदर ब्लॉक ए के अंदर मौजूद नए लोगों को जो भी हराएगा उन्हें 10 पॉइंट्स मिलेगी। जो सुनने के बाद में अकीरा जंगल में भागने लगता है बचने के लिए, पर अचानक से उसके सामने एक बंदा आके खड़ा हो जाता है जिसका नाम होता है साइटो, जिसे देखकर अकीरा उससे फाइट करने को रेडी हो जाता है। पर साइटो अकीरा से फाइट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो उसे अपने ग्रुप में शामिल करने आया होता है। उतने में ही यूरी वहां पे आ जाती है रेड ट्रैक सूट पहने हुए 4 बंदों से बच के भागते हुए, और वो बंदे यूरी को फोर्सफुली अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे। जो देख साइटो उन चारों को रोकने के लिए अपनी धनुष की पावर को एक्टिवेट करता है और यूरी और अकीरा को वहां से भागने को कहता है। पर उन चारों में से एक बंदे के पास मियोन की ही तरह हैंड कैनन की पावर होती है, जो देखने के बाद में यूरी बोलती है अकीरा से कि इसके पास भी तुम्हारी जैसी पावर कैसे है। जो सुनने के बाद वहां खड़े सभी लोगों को लगता है कि
अकीरा के पास सही में हैंड कैनन की पावर है, पर एक्चुअल में उसकी पावर होती है कि जो भी सामने वाला बंदा सोचता है वो उसकी पावर हो जाती है। तो अब सभी को वहां लग रहा था कि अकीरा के पास भी हैंड कैनन की पावर है, जिसके बाद अकीरा अपना हैंड कैनन की पावर को शूट करता है, जिसके कारण दोनों हैंड कैनन की पावर आपस में टकरा जाती है और धुआं धुआं हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर साइटो, अकीरा और यूरी तीनों वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद में साइटो बताता है इस जंगल में 3 ग्रुप्स है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और जो 4 नमूने यूरी के पीछे पड़े थे वो टीम रेड से है, जिनके लीडर है 2 खूंखार और होशियार गुंडे। जो सुनकर अकीरा साइटो से कहता है कि वो उनके लीडर से मिलना चाहता है। तो साइटो अकीरा और यूरी को अपने बेस पर ले जाता है, जहां पर अकीरा और यूरी देखते हैं कि वहां मौजूद सभी लोग खुशी खुशी एक पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। और थोड़ी देर वहां वेट करने के बाद साइटो अकीरा और यूरी को उनके लीडर के ऑफिस में ले जाता है, उनके लीडर यूटो से मिलने के लिए, जो उनका वहां पे स्वागत करता है और उन्हें 3rd राउंड के रूल्स के बारे में बताता है कि इस राउंड में तुम मैनेजमेंट के दिए गए टास्क को पूरा कर कुछ पॉइंट्स कमा सकते हो, और फिर उन पॉइंट से तुम सामान खरीद सकते हो, जैसे कि खाना, पानी, मेडिसिन या फिर इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में यूटो जब आया था तो लोग केवल 10-10 के ग्रुप्स बनाते थे, क्योंकि उन ग्रुप्स को मैनेजमेंट करना बहुत ही आसान था। पर एक टीम थी जो धीरे धीरे अपने मेंबर्स को बढ़ा रही थी। उस समय तो यूटो ने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर कुछ समय बाद वो टीम मासूम लोगों को बिना किसी कारण के किडनैप करने लगी, क्योंकि वो टीम नेक्स्ट राउंड में नहीं जाना चाहती थी। उनकी सारी जरूरतें इसी राउंड में पूरा हो रही थी अपनी पावर्स को यूज कर। वो अपने से कमजोर लोगों को टारगेट करा करते थे और उनसे अपने पॉइंट्स वाले टास्क को पूरा कराया करते थे। वो टीम और कोई नहीं बल्कि टीम रेड थी, और पॉइंट्स छीनना ही टीम रेड के लिए काफी नहीं था कि वो लोग अपने मजे के लिए लोगों को मारने लगे। जो सब देखकर यूटो ने कमजोर लोगों को बचाने के लिए एक नई टीम बनाई, टीम ग्रीन, और इन दोनों के अलावा एक और भी टीम थी, टीम ब्लू, जो फालतू में किसी के लफड़ों में नहीं पड़ती थी और अपने काम से काम रखा करती थी। तो टोटल इस जंगल में 3 टीम है, एक जो लोगों पर अत्याचार करती है, एक जो लोगों को बचाती है, और एक जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो टीम ग्रीन भले ही चाहे या फिर नहीं, पर उनके और टीम रेड के बीच में बैटल होना तय था। तो इसीलिए यूटो अकीरा और यूरी से उनकी टीम ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर यूरी तुरंत ही हाँ कर देती है। पर अकीरा यूटो की पावर्स को टेस्ट करने के लिए उस पर अपने हैंड कैनन से हमला करता है, जिससे यूटो अपनी पावर्स को यूज कर बड़े ही आराम से बच जाता है। जो देखने के बाद अकीरा यूटो से माफी मांगता है और उनकी टीम में ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। और उतने में मोमोको आती है और टीम ज्वाइन करने के लिए बाकी आए लोगों के बारे में बताती है। और दूसरी ओर रिन टीम रेड को ज्वाइन कर चुकी होती है और उनके लीडर हाजिमे के साथ बैठी होती है। उतने में 4 नमूने वहां आते हैं जो उन्हें अकीरा और यूरी के बारे में बताते हैं कि वो कैसे उनके हाथों से बच के निकल गए। जो सुनकर हाजिमे को गुस्सा आ जाता है और वो उन चारों में से एक के सिर पर कांच की बोतल फोड़ देता है। उतने में टीम रेड का दूसरा बॉस मासाया अकीरा के बारे में डिटेल्स निकाल लेता है। दूसरी ओर टीम ग्रीन के बेस के ऊपर रूम्स की कमी होने के कारण अकीरा और यूरी को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है, जहां अकीरा यूरी को अपनी असली पावर्स के बारे में बताता है, जो कि होता है कि सामने वाला जो भी सोचता है वो उसकी पावर बन जाती है। क्योंकि अकीरा अब यूरी पर भरोसा करने लग गया था और उतने में ही मियोन का वीडियो मैसेज आता है नेक्स्ट क्वेस्ट के लिए। पर टीम ब्लू को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिसे किरिसाकी ने ज्वाइन किया था। और अगले दिन टीम ग्रीन क्वेस्ट की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जिनके पहुंचते ही मियोन क्वेस्ट को स्टार्ट कर देती है और वहां बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और हर एक ज़ॉम्बी को मारने के ऊपर उन्हें 30 पॉइंट्स मिलने वाले थे और प्लेयर्स पर अटैक करना मना था, और अगर कोई अटैक करेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद बैटल स्टार्ट होती है और टीम ग्रीन एक एक कर यूनिटी के साथ सभी ज़ॉम्बीज को मार रही थी। और ये पूरी फाइट एक चट्टान से टीम रेड के दोनों लीडर्स हाजिमे और मसाया देख रहे थे, जिन्हें देख टीम ग्रीन अपनी पावर्स को छुपाने के लिए वापस जाने लगती है। पर मसाया अपने लोगों को स्लेव बनाने की पावर यूज कर अपने ही टीम मेंबर्स को ज़ॉम्बीज के बीच पर फेंक देता है, जिसके कारण ज़ॉम्बीज उन लोगों को मारने लगते हैं
जो देख यूटो और टीम ग्रीन उन सभी को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उतने में ही मियोन एक बॉस लेवल के ज़ॉम्बी को समन करती है जो लोगों पर अंधाधुंध अटैक करने लगता है। पर यूटो उसे रोकने के लिए उसके सामने आकर उसके सभी अटैक्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसी के अटैक्स की पावर को उसी के खिलाफ यूज कर उसके पेट में एक छेद कर देता है, जिसके बाद बहुत ज़ॉम्बी गिर जाता है। जो देख सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी को भी यूटो के इस अटैक के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। पर उतने में वो बॉस ज़ॉम्बी वापस से खड़ा हो जाता है और अपने पेट के छेद को हील करने लगता है, जो देखकर यूटो उसे रोकने की कोशिश करता है और बाकी सभी को वहां से जाने को कहता है। पर यूरी वहां से नहीं जाती बल्कि यूटो के आगे आके खड़ी हो जाती है उसकी मदद करने के लिए, जो देखकर अकीरा भी वहां पे आता है और फिर यूरी और अकीरा दोनों मिलकर बॉस ज़ॉम्बी से फाइट करने लगते हैं। पर क्योंकि अकीरा हाजिमे और मसाया के सामने अपनी असली पावर्स को यूज नहीं करना चाहता था, तो वो ज़ॉम्बी को अपने पीछे पीछे कोने में ले जाता है जहां पर हाजिमे और मसाया उसे ना देख पाए। जिसके बाद में ज़ॉम्बी अकीरा पर अटैक करता है, पर उसी समय अकीरा के प्लान के अकॉर्डिंग यूरी मनी मन सोचती है कि अकीरा की पावर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स फील्ड, जिसकी वजह से अकीरा बहुत ही आसानी से बच जाता है और अपने हैंड कैन को एक्टिवेट कर ज़ॉम्बी के माथे पर शूट करता है बहुत ही पास से, जिसकी वजह से ज़ॉम्बी गिर जाता है। पर अचानक पर फिर से वो ज़ॉम्बी एक बार फिर खड़ा उठता है, पर इस बार हाजिमे पीछे से आकर ज़ॉम्बी का सर धड़ से अलग कर देता है क्योंकि वो अकीरा और यूरी को पास से देखना चाहता था और उन्हें देखकर हंसने लगता है, जो देखकर यूरी को गुस्सा आता है और वो हाजिमे पर अटैक करती है। पर हाजिमे उसके अटैक को एक ही हाथ से रोक लेता है और फिर अकीरा, यूरी और यूटो से अकेले ही फाइट करने की चुनौती देता है। पर उतने में ही मियोन अपने कैनन से ग्राउंड पर शूट कर उन तीनों को रोक लेती है और दोनों टीम के एक दूसरे के लिए गुस्से को देखकर नियो ने गेम का ऑफर देती है, कैच द किंग, जिसके अंदर दोनों ही टीम के सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा और अपने अपोनेंट टीम के बंदों के फोन छीनकर उनका डाटा अपने फोन में ट्रांसफर करना होगा। जो भी दूसरे बंदे का डाटा अपने फोन में ट्रांसफर करेगा उसे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और जिसका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा वो बंदा गेम से आउट हो जाएगा। पर गेम जीतने के लिए दोनों ही टीम्स को अपने अपोजिट टीम के किंग को ढूंढना होगा और उसके फोन का डाटा अपने फोन में ट्रांसफर करना होगा, जिसके अंदर अगर टीम चाहे तो मियोन भी उनकी मदद कर सकती है। टीम का कोई भी बंदा मियोन को कुछ पॉइंट्स देकर अपने अपोनेंट टीम के किसी भी बंदे की जो हथकड़ियां है उन्हें एक्टिवेट करा सकता है, जिसके कारण वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाएगा। और सारे रूल्स सुनकर मसाया गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है, पर गेम खेलने से पहले उसकी भी एक शर्त होती है कि हारने वाली टीम के सभी लोगों को मरना होगा, जो सुनकर यूटो गेम खेलने से मना कर देता है। पर मियोन उसे धमकी देती है, या तो गेम खेल वरना मुझे यूरी को अटैक करने के लिए पनिशमेंट देनी पड़ेगी, जो सुनकर यूटो गेम खेलने के लिए मान जाता है और मियोन गेम की तैयारी के लिए उन्हें 7 दिन देती है। जिसके बाद में यूरी और अकीरा यूटो को ग्रीन टीम के बेस पर ले जाते हैं, जहां पे यूटो अपनी मनोपट्टी कराने के बाद अकीरा को एक रूम में ले जाता है और उससे उसकी असली पावर्स के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ज़ॉम्बी के अटैक से वो केवल लक के भरोसे नहीं बच सकता था। जो सुनकर अकीरा अपनी असली पावर बताने से मना कर देता है, पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि चाहे जो भी हो जाए वो टीम ग्रीन को गेम जिता के ही रहेगा। जिसके बाद कुमागिरी एक बच्ची के साथ टीम ग्रीन के बेस पर पहुंचता है, जिसे देखकर टीम ग्रीन के लोग उसके साथ थोड़ा सही बर्ताव नहीं करते कुमागिरी की बॉडी और उसके शरीर को देखकर। पर जब उन्हें पता चलता है कि कुमागिरी अकीरा का दोस्त है तो ये सुनने के बाद में वो उसे थोड़ा सही बिहेव करते और यूटो उसे अपनी टीम में आने के लिए इन्वाइट करता है और उतने में ही मियोन अनाउंसमेंट करती है गेम के बारे में, जो सुनकर सभी लोग निराश से हो जाते हैं और डिमोटिवेट से हो जाते हैं। पर यूटो उन सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि हमें इस चांस को एक मौके की तरह देखना चाहिए टीम रेड से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए। जिसके बाद अकीरा अपने रूम में जा रहा होता है, पर उतने में ही रिंगो उसे रोक लेती है और अकीरा से कहती है कि मुझे तुम्हारी असली पावर्स के बारे में पता है, क्योंकि रिंगो की असली पावर थी कि वो किसी भी बंदे की पावर जान के उसका 1/10 हिस्सा कॉपी कर सकती थी। जो सुनने के बाद अकीरा उसे तुरंत अपने रूम में ले जाता है और रिंगो से पूछता है तो क्या तुम्हें टीम रेड के भी सभी मेंबर्स की पावर के बारे में पता है, जिसमें रिंगो हाँ भरती है और थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद रिंगो उसके रूम से जा रही होती है, पर उसे जाते हुए यूरी देख लेती है, जिसे देखकर वो थोड़ी जेलस सी हो जाती है और अपने रूम में लेटे लेटे अकीरा और रिंगो के बारे में सोच रही होती है। पर उतने में ही अकीरा यूरी से मिलने आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है टीम ब्लू से मिलने के लिए। और दूसरी ओर टीम रेड का एक बंदा टाचिबाना, जो टीम ग्रीन की कैद में था, उससे छूटकर टीम रेड के बेस पर पहुंच जाता है उन्हें कुछ जानकारी देने के लिए।
और बेस के अंदर हमें दिखाया जाता है कि टीम रेड के 3 पुराने मेंबर्स वहां आए होते हैं गेम को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें से एक का नाम होता है रिंग का, जिसका आते ही रिंग से लफड़ा हो जाता है, और दूसरा बंदा एक बूढ़ा सा स्केटर होता है जिसका नाम होता है कामुई, और तीसरा बंदा जंगल में होता है जो प्रैक्टिस के नाम पर बहुत से लोगों को काट देता है जिसका नाम होता है रिंडो। और उत्ते में टाचिबाना बेस के अंदर आता है और मसाया को बताता है कि जो टीम ग्रीन में उनका जासूस है उसने उसकी भागने में मदद करी, और उसने बताया है कि उसने अकीरा और ज़ॉम्बी की फाइट को साफ साफ देखा था, जिसमें ज़ॉम्बी ने अकीरा पर साफ साफ अटैक किया था, पर फिर भी न जाने कैसे अकीरा को कुछ भी नहीं हुआ, जो कि नामुमकिन सा है। जो सुनने के बाद मसाया हाजिमे के पास जाता है और कहता है कि हमारा शक सही था, अकीरा की पावर कोई हैंड कैनन वगैरह नहीं बल्कि कुछ बिल्कुल अलग ही है, और अकीरा जंगल के अंदर डिफरेंट पावर्स को यूज कर रहा होता है यूरी की मदद से, और वो नेक्स्ट पावर ट्रांसफॉर्मेशन की यूज करना चाहता था। तो वो यूरी को कहता है कि वो सोचे कि अकीरा की पावर है ट्रांसफॉर्मेशन, पर उस समय यूरी के मन में अकीरा और रिंगो के लफड़े के बारे में चल रहा था। तो यूरी सोचती है कि अकीरा के पास पावर है रिंगो में बदलने की, और अकीरा रिंगो में बदल जाता है, जो देखकर अकीरा को शक हो जाता है कि शायद यूरी के मन में रिंगो को लेकर कुछ सवाल चल रहे हैं। तो यूरी को बताता है कि रिंगो को मेरी असली पावर्स के बारे में पता है, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि उसे कैसे पता है, पर उसे पता है और वो हमारे साथ काम करना चाहती है। जिसके बाद अकीरा और यूरी टीम ब्लू से मिलने जाते हैं ताकि आने वाले गेम के अंदर वो उन्हें अपने साइड से लड़ने के लिए मना पाए, पर टीम ब्लू का लीडर ओमोटो उनके साइड से लड़ने के लिए साफ साफ मना कर देता है। जो सुनने के बाद अकीरा उन्हें पॉइंट्स का लालच देने की भी कोशिश करता है, पर फिर भी ओमोटो मना कर देता है। पर फिर ओमोटो एक ऑफर देता है कि वो अपने टीम में से कुछ बंदे टीम ग्रीन की साइड से लड़ने के लिए भेज देगा अगर अकीरा उसे यूरी दे देता है तो, क्योंकि ओमोटो को यूरी पसंद आ गई थी पहली नजर में ही। पर अकीरा बिना सोचे समझे उस ऑफर को मना कर देता है और ओमोटो को एक काउंटर ऑफर देता है कि अगर तू नेक्स्ट गेम के अंदर पार्टिसिपेट लेगा और मेरी बातों को मानेगा तो मैं तुझे यूरी दे दूंगा। पर टीम ब्लू को वो ऑफर मंजूर नहीं होता और वो वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किरिसाकी अकीरा और यूरी से मिलता है, जिसे अकीरा और यूरी काफी समय से इग्नोर कर रहे थे, और किरिसाकी अकीरा का ध्यान खींचने के लिए कहता है कि मुझे तुमसे अपना हिसाब बराबर करने के लिए शायद नेक्स्ट गेम टीम रेड के साइड से ही खेलना होगा। पर अकीरा उस पर ध्यान नहीं देता और उसे गुड लक कह के वहां से चला जाता है। और रात को गेम स्टार्ट होने से पहले पूरी टीम ग्रीन रात को टेस्टी खाना खाकर एंजॉय करती है, जिसके बाद अगले दिन गेम स्टार्ट होता है और मियोन गेम के रूल्स बताती है कि सभी को अपनी अपोनेंट टीम के लोगों के फोन छीनने होंगे, जिसके लिए उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा, और जंगल में 5 टावर है जिन पे कब्जा करने के ऊपर उन्हें पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, और इन पॉइंट्स को यूज कर वो मियोन से फेवर्स मांग सकते हैं, जैसे कि अनाउंसमेंट के लिए 1 पॉइंट, किसी को ढूंढने के लिए 10 पॉइंट, और किसी की पावर्स को सील करने के लिए पूरे 50 पॉइंट्स, और किसी भी टीम को गेम जीतने के लिए अपने सामने वाली टीम के किंग का फोन छीनना होगा। और सभी रूल्स बताने के बाद में गेम स्टार्ट होता है, और गेम स्टार्ट होते ही टीम ग्रीन टावर्स को सिक्योर करने चले जाती है, जिनमें से पहली टीम पहले टावर को सिक्योर कर भी लेती है, पर जब दूसरी टीम दूसरे टावर को सिक्योर करने जाती है तो वहां पे हाजी में आ जाता है, जो टीम रेड का किंग होने के बावजूद भी खुले सांड की तरह अटैक करने आया होता है। और हाजी में वहां आते ही टीम ग्रीन के लोगों के ऊपर पागल सांड की तरह अटैक करने लग जाता है, जो देखकर आसुका उसे रोकने की कोशिश करती है और अपनी ग्रेविटी की पावर से अपनी तलवार को बाहरी कर उस पर अटैक करती है, जिससे एक पल के लिए तो हाजी में रुक जाता है, पर थोड़ी ही देर में हाजी में उस तलवार को अपने एक ही हाथ से तोड़कर आसुका को दीवार पर पटक देता है। जिसके बाद दूसरी ओर साइटो और कुछ लोग आसुका की मदद के लिए जा रहे होते हैं, पर रास्ते में उन्हें टीम रेड का कामुई मिलता है, जिसकी पावर्स होती है अपने आसपास की चीजों में केमिकल चेंज करने की, और वो रास्तों के सभी पेड़ों को गिराकर उनका रास्ता रोक देता है और उनके सामने ही एक बंदे को केवल टच कर उसे लकड़ी में बदल देता है। और दूसरी ओर रैंका अपनी बेजान चीजों को कंट्रोल करने की पावर से टीम ग्रीन के लोगों को मार रही होती है, और दूसरी ओर रिंडो अपनी तलवार से टीम ग्रीन के लोगों को अंधाधुंध काट रहा होता है, और टीम रेड का यूकी कुमागिरी का हाथ काट देता है, और अकीरा के सामने रिन आती है, जिसके साथ अकीरा एक डील करता है। पर अकीरा के वहां से जाते ही रिन किसी को फोन करती है और उसे अकीरा की लोकेशन बताती है,
और दूसरी ओर कुमागिरी के सामने टीम रेड का यूकी आता है, जिसके शर्ट पर खून के निशान देखकर कुमागिरी उसकी गर्दन पकड़कर उससे पूछता है कि उसने उसके साथियों के साथ क्या किया। पर यूकी अपनी पावर से कुमागिरी की हथकड़ियों को टच कर कर उसे छोटा करने लगता है, जो देखकर कुमागिरी तुरंत पीछे हो जाता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस समय तक यूकी ने कुमागिरी के हाथ पर एक धागा सा बांध दिया था, जिसको श्रिंक मतलब छोटा कर कर वो कुमागिरी का हाथ काट देता है। और दूसरी ओर टावर के पास में हाजिमे टीम ग्रीन के लोगों को पीट कर टीम ग्रीन के बाकी लोगों के आने का इंतजार कर रहा होता है। पर मसाया ने उन्हें रोकने का पहले से ही इंतजाम कर रखा होता है, जो जानने के बाद हाजिमे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आसुका को मारने ही वाला होता है। पर उतने में वहां यूरी आ जाती है, जो आसुका की जान बचा लेती है। पर आसुका की हालत देखकर यूरी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो हाजिमा पे अटैक करने लगती है और उसे पीट पीट कर जमीन पर गिरा देती है। और दूसरी ओर टीम ग्रीन ने अपनी टीम में मौजूद स्पाई को पकड़ लिया होता है, जिससे रिंगो बातचीत कर कर उससे इंफॉर्मेशन निकलवा रही होती है। पर जब वो उसके लिए पानी लेने जाती है तो उसके पीछे से कोई उस स्पाई को मार देता है और उसका खून करने वाला और कोई नहीं बल्कि मोमोको होती है, जो टीम रेड की असली जासूस होती है। और दूसरी ओर अकीरा को जंगल में किरिसाकी मिलता है, जो अकीरा को देखते ही अपना पुराना स्कूल सेटल करने के लिए उस पर हमला करने लगता है। और अकीरा उसे बचते बचाते जो पेड़ के पास पहुंचता है तो पेड़ के ऊपर से रिंडो कूदता है, जो अकीरा को अपनी तलवार की नोक पर ले लेता है, क्योंकि उसकी भी पावर सेम किरिसाकी की तरह होती है कि वो किसी भी डंडी से एक तलवार बना सकता है जो किसी भी चीज को काट सकती है। और किरिसाकी रिंडो को अकीरा पर तलवार ताने देख उसे रुकने को कहता है, पर रिंडो किरिसाकी की एक नहीं सुनता और किरिसाकी को कहता है कि अकीरा के बाद में नेक्स्ट नंबर तेरा ही है। जो सुनने के बाद में किरिसाकी डिसाइड करता है कि वो अकीरा से लड़ने के बजाय उसके साथ काम करेगा और रिंडो को हराएगा, जो सब कुछ अकीरा के प्लान के हिसाब से जा रहा होता है। क्योंकि जब वो जंगल में रिन से मिला था तो उसने उसके साथ डील की थी और उसे बोला था कि फोन कर कर वो रिंडो को उसकी लोकेशन बताए। और अकीरा ने खुद ने किरिसाकी को फोन कर कर उसे अपनी लोकेशन बताई थी, क्योंकि उसे पता था जब किरिसाकी के सामने उसकी फाइट होगी और कोई उसे रोकेगा तो किरिसाकी अपने ईगो में आकर उसका साथ देकर उस बंदे को हराने में उसकी मदद करेगा। जिसके बाद रिंडो अकीरा और किरिसाकी पर हमला करता है, पर दोनों रिंडो के अटैक से झुककर बच जाते हैं। पर उन दोनों के पीछे के दोनों पेड़ दो हिस्सों में कट जाते हैं, जो देखकर किरिसाकी और अकीरा छुप जाते हैं। और किरिसाकी को यकीन नहीं होता कि उन दोनों की पावर सेम है, क्योंकि रिंडो की तरह जो स्लैश अटैक्स है वो किरिसाकी नहीं कर सकता। जो सुनने के बाद अकीरा उसे भरोसा दिलाता है कि तुम दोनों की पावर सेम है, क्योंकि उसका एक बंदा है जो टीम रेड के सभी लोगों की पावर्स को जानता है। और रिंडो जो भी अटैक कर रहा है वो अपनी तलवार से नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह का डैमेज तुम्हारी तलवार ने मेरे कैनन को दिया था उस तरह का डैमेज रिंगो के अटैक से नहीं हो रहा। जो सुनने के बाद किरिसाकी समझ जाता है और एक प्लान बनाता है, जिसके बाद किरिसाकी रिंडो पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। पर रिंडो भी किसी से कम नहीं होता, वो किरिसाकी के हर एक हमले को अपनी तलवार से रोकता है और किरिसाकी को जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद अकीरा एक पेड़ के पीछे से रिंडो की ओर अपने कैनन से अटैक करता है और उसके कैनन का ब्लास्ट जो होता है वो पेड़ को फाड़ते हुए रिंडो की ओर जाता है। पर रिंडो उस ब्लास्ट को इजीली रोक लेता है अपनी तलवार से। पर तभी किरिसाकी ब्लास्ट के कारण हवा में मौजूद पेड़ के तनों को खंजरों में बदलकर रिंडो की ओर फेंकता है अपने पैर से, और वो खंजर रिंडो की बॉडी में जाकर धंस जाते हैं और फाइनली रिंडो की मौत हो जाती है। और दूसरी ओर रेंका अपनी पावर्स को यूज कर टीम ग्रीन के बहुत से लोगों को मार चुकी होती है और बहुत से लोगों को घायल कर देती है। और उन्हीं घायल लोगों में से एक मैरी होती है, जो अपने पपेट से किसी की बॉडी को कंट्रोल करने की पावर से रिंका की मुंडी मोड़ देती है और रिंका जमीन पर गिर जाती है, जो देखकर मैरी फाइनली अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर थोड़ी ही देर बाद रेंका वापस से खड़ी होती है और अपनी मुंडी को सीधी करने के बाद एक खंजर लेकर मैरी को मारने जाती है। पर उतने में वहां रेन आ जाती है, जिसने रेंका को अपनी मुंडी सीधी करते हुए देख लिया था। तो रेंका अपने पावर्स को सीक्रेट रखने के लिए रिन का मुंह बंद कराने के लिए उस पर हमला करने लगती है, जिसके कारण रिन के हाथों से खून भी निकलता है। पर रिन भी किसी से कम नहीं होती, वो उस खून को रेंका पर पटकती है, जो अचानक से खंजर में बदल जाते हैं, क्योंकि रिन की पावर थी
थी अपने बॉडी के किसी भी लिक्विड से टॉर्चर डिवाइस बनाने की, पर रेंका के बॉडी में इतने सारे चाकू घुसने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता। तो रिन उसका हाथ एक पेड़ से बांधकर एक बॉक्स की ओर जाती है जो रेंका हमेशा अपने साथ रखा करती थी, और अपने हाथ को एक तलवार सी चीज में बदलकर उस बॉक्स के अंदर घोंप देती है, जिसके कारण बॉक्स में मौजूद आदमी की मौत हो जाती है। और अचानक से पेड़ पर बंधी जो रेंका थी वो बेजान हो जाती है, क्योंकि जो असली रेंका थी वो बॉक्स में मौजूद वो बंदा था और वो बॉक्स में से ही सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा था। और रिन को इस चीज का शक तब हुआ था जब रेंका की मुंडी मुड़ने के बावजूद भी उसकी मौत नहीं हुई थी। रेंका की मौत के बाद दूसरी ओर यूकी कुमागिरी पर भारी पड़ रहा होता है। यूकी ने पूरे जंगल में अपने स्ट्रिंग वायर से जाल बिछा रखे थे, जिसमें कुमागिरी का जैसे ही पैर पड़ता है तो यूकी कुमागिरी का हाफ फुट भी काट देता है। पर इस सब के बावजूद भी कुमागिरी बिल्कुल भी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो यूकी को यहाँ से जाने देगा तो ना जाने यूकी कितने ही लोगों को और मार डालेगा। और अचानक से यूकी कुमागिरी का खेल खत्म करने के लिए उसके पास आता है और उसके गले में एक स्ट्रिंग वायर को डाल देता है और अपनी पावर से उसको श्रिंक कर कर वो कुमागिरी का गला काटने ही वाला होता है। पर उतने में वहां हारिका आ जाती है जो यूकी पर अचानक से अटैक करती है, जिसके कारण यूकी के हाथों से वो स्ट्रिंग वायर छूट जाती है, जो देखकर यूकी को हारिका पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी जेब से चाकू निकालकर हारिका की ओर फेंकता है। पर उतने में ही कुमागिरी बीच में आ जाता है और उस चाकू को अपनी छाती पर ले लेता है। और उतने में उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं जब उसका बड़ा भाई जो एक रेसलर होता है, जिसे देखकर कुमागिरी भी रेसलर बनना चाहता था। पर एक दिन सड़क पर उन दोनों का एक एक्सीडेंट होता है, जिसमें कुमागिरी की जान बचाने के लिए उसका बड़ा भाई अपना दिल उसे डोनेट कर देता है। और उसी दिन के बाद कुमागिरी ने कसम खाई थी कि वो भी अपने भाई की तरह दूसरे लोगों की मदद करेगा। और फाइनली कुमागिरी पहली बार अपनी 2 सेकंड इनविंसिबल होने की पावर को यूज करता है और उसकी बॉडी पर एक आर्मर सा आ जाता है, जिसके कारण यूकी की पावर्स उस पर काम नहीं करती और 2 सेकंड के अंदर कुमागिरी यूकी की धुलाई कर कर उसे जमीन पर पटक देता है और आसमान को देखते हुए अपने मनी मन में कहता है कि अब वो अपनी पावर्स को और नहीं रोकेगा। जिसने भी उसे ये पावर्स दी है वो इसे ये पावर्स देने पे पछताएंगे। और दूसरी ओर अकीरा रेंडो की तलवार को चेक कर रहा होता है, जिसके तलवार के कवर के अंदर भी लकड़ी होती है, जो देखने के बाद क्रिसा की समझ जाता है और वो बताता है कि कैसे रेंडो कवर के अंदर की लकड़ी को भी और जो वुडन की तलवार है उसे दोनों को ही तलवार में कन्वर्ट कर कर वो स्लैश अटैक्स कर रहा था। जिसके बाद अकीरा तलवार लेकर साइटो के पास जाता है, जिसका टीम रेड के कामुई ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा था। और अकीरा उसका यह हाल देखकर साइटो से कहता है उसे आसुका के पास जाना होगा, क्योंकि यूरी का ध्यान वहाँ पे हाजिमे को हराने में ही होगा। तो इस बीच के अंदर तुम्हें ही आसुका की मदद करनी होगी, ताकि जब ये सब कुछ खत्म होने के बाद में जब मैं नेक्स्ट गेम में जाऊं तो पूरी जो टीम ग्रीन है वो तुम्हें एक लीडर की तरह अपना सके। जो सुनने के बाद साइटो वहां से चला जाता है और उसके जाते ही अकीरा कामुई पर एक पत्थर फेंकता है, जिसे कामुई बिल्कुल राख में बदल देता है। जो देखने के बाद अकीरा समझ जाता है और कामुई से कहता है क्या तेरी पावर कुछ केमिकल चेंज वगैरह कुछ है क्या? जिस पर कामुई हंसता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तू कैनन की पावर को यूज करता है, पर वो तेरी एबिलिटी नहीं है। और अकीरा के पास जाते हुए उसे कहता है कि तूने मुझ पर पत्थर फेंका क्योंकि तुझे डर था कि तेरा कैनन एक्टिवेट नहीं होगा। तो सोचने की बात है तेरी असली पावर क्या हो सकती है। और बातचीत करते हुए वो अकीरा के पास जाता है, पर अकीरा उससे डरने का नाटक करते हुए एक पेड़ के पास जाता है। उसके पीछे से रिंडो की तलवार निकलता है, जो देखकर कामुई डर जाता है, क्योंकि पूरी टीम रेड के लोगों को पता था कि अकीरा एक से ज्यादा एबिलिटीज को यूज कर सकता था। तो कामुई को लगता है कि उसकी एबिलिटी है लोगों की पावर्स को कॉपी करने की, और उसने रिंडो की पावर को कॉपी कर लिया है और इसीलिए वो उस तलवार को यहाँ लाया है। और कामुई उस तलवार को देखकर डर जाता है, क्योंकि रेंडो का एक जो स्लैश वाला अटैक था जिसे कामुई राख में नहीं बदल सकता था। और उतने में अकीरा रेंडो के स्लैश अटैक से कामुई का गेम खत्म कर देता है
और कामुई आखिरी सांस लेते हुए अकीरा से उसकी एबिलिटीज पूछता है। तो अकीरा हंसते हुए उसे बताता है कि तुम्हें पता है कि मेरी एबिलिटी कैनन नहीं है, पर क्या तुम्हें ये पता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पता है, क्योंकि जिस बंदे ने तुम्हें बताया है कि मेरी पावर कैनन नहीं है वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ। क्योंकि जिस टाकामिची ने टीम रेड के बेस पे आकर उन्हें अकीरा के बारे में जानकारी दी थी वो और कोई नहीं बल्कि अकीरा ही था, जो यूरी की मदद से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को यूज कर कर वहां पहुंचा था। जिसके बाद अकीरा अपना प्लान बताता है कि ज़ॉम्बी की फाइट के दौरान उसने सभी को दिखाया था कि उसकी पावर हैंड कैनन थी, पर उसी समय उसने लोगों के दिल में एक शक भी डाल दिया था कि उसकी पावर हैंड कैनन नहीं है, पर फिर भी वो उसे यूज कर सकता है, जिसके कारण उसके दुश्मन उसकी पावर का अंदाजा लगाने में कंफ्यूज हो जाए। और दूसरी ओर टीम ग्रीन के कैंप साइट पर जासूस की मौत के बाद रिंगो को मोमोको पर शक हो रहा होता है, पर उस समय तक देर हो चुकी होती है क्योंकि मोमोको यूटो को जंगल में ले जाती है, जहां पर वो यूटो के पीछे से अपने हैंड कैनन से अटैक करती है। पर उस अटैक से यूटो बच जाता है क्योंकि यूटो को भी मोमोको पर शक था, पर वो भरोसा नहीं करना चाहता था कि मोमोको उन्हें धोखा दे सकती है। तो यूटो मोमोको से उसे धोखा देने की वजह पूछता है और मोमोको से बताती है कि हाजिमे और मसाया उसके ही बेटे हैं, जो सुनने के बाद वहां खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और उतने में मोमोको एक छोटे से बच्चे टोरू पर अपना हैंड कैनन को तान कर यूटो को गिव अप करने को कहती है अपना फोन फेंक कर, और यूटो टोरू की जान बचाने के लिए अपना फोन फेंक कर गिव अप कर देता है। जिसके बाद मोमोको वहां से जाकर जंगल से मसाया को फोन कर ये न्यूज देती है, पर उतने में रिंगो भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाती है मोमोको से टोरू की जान बचाने के लिए। और दूसरी ओर मसाया मियोन को फोन करता है कि टीम रेड जीत चुकी है, पर मियोन बताती है कि टीम रेड नहीं जीती है क्योंकि टीम ग्रीन का किंग अभी भी सही सलामत है, क्योंकि टीम ग्रीन का किंग यूटो नहीं बल्कि अकीरा था। और दूसरी ओर गेम खत्म ना होने की न्यूज सुनने के बाद मोमोको पागलों की तरह रिंगो पर अटैक करने लगती है, ये जानने के लिए कि टीम ग्रीन का असली लीडर कौन है। पर रिंगो कैसे न कैसे कर उसके अटैक से बचते बचाते एक पत्थर के पीछे छुप जाती है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी पावर्स बिल्कुल यूजलेस थी। पर अचानक से उसे अकीरा की कही बात याद आती है कि उसे अपनी पावर को एक बार ट्राई कर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर्स इतनी भी कमजोर नहीं जितनी वो सोचती है। जिसके बाद रिंगो मोमोको के कैनन को कॉपी करती है अपनी किसी के भी पावर को 1/10 कॉपी करने की एबिलिटी से। और जब वो अटैक करती है तो वो भी खुद हैरान होती है, क्योंकि वो अपने कैनन से 10 शॉट्स फायर कर सकती थी, क्योंकि उसकी 1/10 हिस्सा कॉपी करने की पावर की वजह से उसके कैनन का कूलिंग पीरियड भी 1/10 हो गया था, जिसके कारण वो एक ही बार में 10 शॉट्स फायर कर पा रही थी, जो देखकर मोमोको भी डर जाती है। और मोमोको और रिंगो टोरू की सेफ्टी के लिए उसे साइड रख देते हैं और एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। पर रिंगो अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मोमोको को चकमा देकर टोरू की जान बचा लेती है और मोमोको को अपने हैंड कैनन की नोक पर रख लेती है और उसे गिव अप करने पर मजबूर कर देती है। जिसके बाद में मोमोको गिव अप कर भी देती है, पर अचानक से रिंगो मोमोको को पीठ दिखाकर वहां से जा ही रही होती है, पर उतने में मोमोको एक बड़ा सा भाटा लेकर रिंगो पर अटैक करने ही वाली होती है, पर उतने में रिंगो उस अटैक को देख लेती है और वो पहाड़ पर शूट करती है, जिसके कारण पहाड़ से बहुत सारे भाटे दिखते हैं और मोमोको उन भाटों में फंस जाती है। और दूसरी ओर यूरी की मदद के लिए किरिसाकी और कुमागिरी वहां पहुंच जाते हैं, और तीसरी ओर मसाया के सामने वहां अकीरा पहुंच जाता है और अकीरा अपना कैनन एक्टिवेट कर मसाया के ऊपर तान लेता है। पर तभी अचानक से जंगल में से कुछ लोग निकलते हैं जो मसाया के ऑर्डर्स पर अकीरा पर अटैक करने लगते हैं, क्योंकि मसाया की पावर थी किसी के ऊपर भी एक छोटा सा एहसान कर उन्हें अपना गुलाम बना लेना, जो देखकर अकीरा थोड़ा सा डर जाता है और मसाया को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे हाजिमे के पास जाने से रोक सके। पर इस बात का मसाया को पता होता है, पर फिर भी वो अकीरा के साथ अपना टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो अकीरा पर एक एहसान कर सके। और जब अकीरा की बातचीत खत्म होती है तो मसाया अपनी पावर्स को यूज करता है
पर क्योंकि एहसान इतना बड़ा नहीं था तो मसाया अकीरा को पूरी तरह से अपना गुलाम नहीं बना पाता, बल्कि उसकी जगह मसाया केवल अकीरा से अपना एक ही ऑर्डर पूरा करा सकता था। तो मसाया अकीरा को कहता है कि तू उस पूरे गेम के अंदर अपने राइट पैर को यूज़ नहीं कर सकता, और जिसके बाद में वो अकीरा से कहता है कि स्टार्टिंग से ही ये पूरा गेम मेरे हाथों के नीचे था, मुझे पता था कि तू एक से ज़्यादा पावर्स को यूज़ कर सकता है, तो उसी हिसाब से मैंने इन सभी लोगों को खास चुनकर तेरे खिलाफ लड़ने के लिए यहाँ लाया हूँ। और मसाया उन सभी को अकीरा पर अटैक करने भेज देता है, जिससे अकीरा कैसे न कैसे कर बचते बचाते हुए अचानक से मसाया के पीछे आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। पर तभी वहां अचानक से दो लोग आकर अकीरा को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मसाया अकीरा के पास आकर उसके पेट के अंदर एक चाकू घोंप देता है, जिसके बाद अकीरा अपने घुटनों के बल नीचे गिर जाता है। जो देख मसाया अपनी बड़ाई करने लगता है, पर उतने में ही अकीरा बोलता है कि क्या हो अगर ये सब कुछ मेरा ही प्लान था और मैं वही हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए था। और उतने में ही वो यूटो के दूसरों के अटैक्स को एब्जॉर्ब कर उसे रिफ्लेक्ट करने की पावर से मसाया पर हमला करता है, जिसके कारण मसाया के मुंह से खून निकलता है और वो दूर जाके एक पेड़ पर टकरा जाता है। जिसके बाद मसाया के सभी गुलाम फ्री हो जाते हैं और अकीरा अपनी जैकेट उठा के उसे दिखाता है कि उसे चाकू लगने या कोई भी घाव नहीं है, क्योंकि उस चाकू के लिए वो पहले से ही प्रिपेयर्ड था। जो देखकर मसाया उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता कि मैं तुझ पर चाकू से हमला करने वाला हूँ। तो अकीरा बताता है कि तेरी प्लानिंग गेम स्टार्ट होने के बाद शुरू हुई थी, पर मेरी प्लानिंग एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुकी थी। तुझे याद है तुझे जिस बंदे ने बताया था कि मैं एक से ज्यादा पावर्स को यूज कर सकता हूँ, वो बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं ही था जो तुम्हारे बेस पे आया था, और मैंने वहां पे टेबल पे बड़े से भी हथियार को देखे थे और तेरे सभी गुलामों को भी देख लिया था। तो मुझे पता था कि तू किस तरह का हमला करने वाला है या फिर कैसे मुझ पर अटैक करने वाला है। तो उसी हिसाब से मैं भी यहाँ पे पहले से ही प्रिपेयर होके आया था। और फिर अकीरा मसाया का फोन लेकर उसे गेम से बाहर कर देता है, जिसके बाद में मसाया अपनी अधमरी सी हालत में भी अकीरा को चेतावनी देता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, तुम लोग हाजिमे को नहीं हरा सकते, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक हाजिमे का असली खौफनाक चेहरा नहीं देखा है। जिसे अकीरा नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है और दूसरी ओर किरिसाकी, यूरी और कुमागिरी हाजिमे पर भारी पड़ रहे होते हैं। इनफैक्ट उन्होंने हाजिमे को पीठ उठाकर जमीन पर भी पटक दिया था, पर जमीन पर गिरने के बाद में अचानक से हाजिमे खड़ा होता है। उसका चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपने आप में ही बड़बड़ाने लगता है कि इंसान नहीं तो क्या, इंसान नहीं तो क्या, इंसान नहीं तो क्या। और अचानक से वो किरिसाकी के पास जाता है, उसे पता भी नहीं चलता, और अचानक से वो किरिसाकी पर हमला करता है, जिसके कारण किरिसाकी एक दीवार पे गिरता है, जिसके बाद किरिसाकी की उठने की हिम्मत नहीं होती। और दूसरी ओर मसाया पेड़ के पास बैठे हुए अपने फोन को देखते हुए अपने आप से कहता है कि हाजिमे अब आगे तुझे ही देखना होगा। और कहानी हाजिमे और मसाया के बचपन में जाती है, जब मसाया अनाथ आश्रम में नया नया आया था अपने साथ एक बुक लेकर, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उस बुक में कहानी थी कुछ कीड़े मकोड़ों की, जिन्होंने अपने बलबूते पर अपना एक पूरा राज्य खड़ा किया था, जहाँ पे वो कुछ भी कर सकते थे। और उस कहानी को पढ़ने के बाद मसाया और हाजिमे भी अपना एक ऐसा ही साम्राज्य बनाना चाहते थे, जहाँ पे वो अपनी मर्जी से कभी भी कुछ भी कर सके, क्योंकि जिस अनाथ आश्रम में वो लोग रहते थे उसका हेडमास्टर लोगों को तो ये दिखाता था कि उसे बच्चों की बहुत ही परवाह है ताकि वो उनसे पैसे ऐड सके, पर असलियत में उन बच्चों को जानवरों की तरह ट्रीट करता था, जिसके बारे में मोमोको और वहां का बाकी स्टाफ कुछ भी नहीं कर पाता था। और इसलिए गेम में मोमोको गिल्ड के कारण हाजिमे और मसाया का साथ दे रही थी। पर एक दिन जब हेडमास्टर का ध्यान मसाया की बुक की ओर जाता है, तो वो उसकी बुक को छीनकर जमीन पर पटक देता है। पर मसाया और हाजिमे दोनों ही एक साथ उस बुक को उठाने की कोशिश करते हैं, जो देखकर हेडमास्टर हाजिमे और मसाया को कुत्तों की तरह मारने लगता है। पर उस दिन हाजिमे की सब्र की सीमा पार हो जाती है और वो एक एस्ट्रे लेकर हेडमास्टर का सर पर दे मारता है, जिसके कारण हेडमास्टर की मौत हो जाती है। और उस दिन से हाजिमे हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है एक जानवर के रूप में, और जब भी वो दुख या किसी तरह के दर्द में होता था तो उसका ये अवतार बाहर आ जाता था।
और क्योंकि हेडमास्टर भी सभी बच्चों को कहा करता था कि वो इंसान नहीं जानवर है, तो उसी तरह से हाजिमे भी कहा करता था इंसान नहीं तो क्या, इंसान नहीं तो क्या। और वापस से कहानी प्रेजेंट में आती है और हाजिमे सीधा यूरी पर हमला करता है, जैसे यूरी बचने की कोशिश करती है अपने हाथों से, पर उसके हाथों की हड्डी टूट जाती है हाजिमे के हमले से और यूरी पीछे जाके गिरती है, जो देखकर कुमागिरी हाजिमे पर हमला करता है, पर वो उसे 2 सेकंड में नहीं हरा पाता और उसका आर्मर गायब हो जाता है। जिसके बाद में हाजिमे कुमागिरी को भी दीवार पर पटकता है, जिसके बाद में कुमागिरी की भी उठने की हिम्मत नहीं होती। पर उतने में यूरी फिर से खड़ी उठती है और हाजिमे के सामना करने के लिए तैयार हो जाती है और उस पर अपने लातों मुक्कों की बरसात बरसा देती है और हाजिमे को बराबर की टक्कर देने लगती है। पर अचानक से यूरी के हाथों की हथकड़ियां एक्टिवेट हो जाती है, जिसके कारण वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाती और मौके का फायदा उठाते हुए हाजिमे यूरी को दीवार पर पटक देता है। जिसके बाद में मियोन अनाउंसमेंट करती है कि मसाया ने आखिरी सांसों में 50 पॉइंट्स को यूज कर यूरी की पावर्स को लॉक करवा दिया है। जिसके बाद में हाजिमे यूरी का काम तमाम करने ही वाला होता है, पर उतने में ही अकीरा मियोन पॉइंट्स को यूज कर अनाउंसमेंट करता है हाजिमे को रोकने के लिए और हाजिमे को एक ऑफर देता है और उसे बोलता है कि मैं टीम ग्रीन का किंग हूं और मुझे ये गेम जल्द से जल्द खत्म करना है तेरे ही तरह, तो मैं तेरे पास आऊंगा और उसके बदले में तू यूरी और बाकी के सभी लोगों को कुछ नहीं करेगा और अगर तूने कुछ करा तो मैं मसाया को मार दूंगा, जिसके बाद जंगल में जाके छुप जाऊंगा और तू मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। जो सुनने के बाद हाजिमे अकीरा को फोन करता है और उसे बोलता है कि मुझे पता है मसाया मर चुका है, तो उसे यूज करने की अब सोचियो भी मत। उसका यूरी की पावर्स को लॉक करना एक मैसेज था मेरे लिए कि मुझे अब आगे का सफर अकेले ही तय करना है, पर फिर भी मैं तेरा ऑफर एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मुझे अपने भाई की मौत का बदला लेना है तेरी मौत से। और फोन काट देता है, जिसके बाद में सभी लोग उन दोनों की फाइट के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उतने में अकीरा हाजिमे के सामने पहुंच जाता है, जिसे देखकर हाजिमे गुस्से में पागल होकर अकीरा पे अटैक करने के लिए उसकी ओर दौड़ता है। जो देख अकीरा यूरी को इशारा करता है और क्योंकि अकीरा की बॉडी यूरी की क्विंटिपल स्ट्रेंथ की एबिलिटी को झेल नहीं सकती थी, तो उन दोनों ने मिलकर एक नई एबिलिटी बनाई थी, जिसके अंदर अकीरा के एक पंच में ही पूरी बॉडी की क्विंटिपल स्ट्रेंथ आ जाती, जिससे वो हाजिमे पर अटैक कर सकता। और जैसे ही हाजिमे उसके पास आता है तो अकीरा उसी अटैक से हाजिमे के पेट पर हमला करता है और हाजिमे बहुत दूर जाकर गिरता है, जिसके बाद उसकी वापस खड़े होने की हिम्मत नहीं होती और इसी के साथ टीम ग्रीन मैच जीत जाती है। जिसके बाद मियोन आकर अकीरा को कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो अकीरा को टीम ग्रीन के किंग होने के नाते एक आखिरी काम करने के लिए टावर में बुलाती है और उसे कहती है कि शायद मैं तुम्हारे कुछ सवालों का भी जवाब दे दूं। जिसके बाद मियोन के बंदे घायल लोगों को इलाज के लिए ले जाते हैं और अकीरा टावर में जाने से पहले अपना हाथ मुंह धोने के लिए नदी के पास जाता है, जहां पे टीम ब्लू का लीडर ओमोटो अकीरा से पॉइंट्स लेने आता है और अकीरा से कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है और सही बताऊं तो तेरी और तेरी बंदी की पावर्स बहुत ही खतरनाक है। जो सुनने के बाद अकीरा डर सा जाता है, कहीं ओमोटो कोच की रियल एबिलिटी के बारे में पता तो नहीं चल गया, और अकीरा ओमोटो की एबिलिटी के बारे में सोचने लगता है कि उसकी क्या पावर हो सकती है। पर उतने में ही ओमोटो अकीरा को शांत कराते हुए बोलता है कि तुझे मेरी पावर अगर जाननी है तो मैं बता देता हूँ, पर तुझे मेरी पावर पहले से ही पता है, पर क्या तू मेरी पावर से इतनी पास से बच पाएगा। और उतने में अपना हाथ उठा लेता है, जो देखकर अकीरा के मन में कैनन आता है और ओमोटो अपने हाथ को कैनन में कन्वर्ट कर अकीरा पर हमला कर देता है, जिससे अकीरा नहीं बच पाता। और ओमोटो वहां से जाते हुए कहता है कि तू मियोन से मिलने वाला है तो उसे कह देना कि मैं वापस से एक्टिवेट हो चुका हूँ और मुझे इस गेम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बस एक ही मकसद है, मियोन की जान लेना। और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद ओमोटो को जाता देख अकीरा बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में अपने पलंग पर पाता है, जहां से अपने हाथ मुंह धोने के बाद वो सीधा टोक्यो टावर जाता है, जहां उसकी मुलाकात यूरी से होती है, जो अकीरा को देखकर बहुत ही खुश होती है
और बाकी के सभी लोग भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जा चुके होते हैं, पर अब भी उन सभी के हाथों में हथकड़ियों की जगह एक ग्रीन निशान होता है, जिसका मतलब गेम अभी खत्म नहीं हुआ और सीजन 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये एनीमे आया था 2021 में और अभी तक इसका कोई सेकंड सीजन नहीं आया है, पर अगर आएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और आप ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा सकते हो। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।